कि बेनीपट्टी थाना अंतर्गत ग्राम कटैया है, उसके एक व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, जिसमें पुलिस पे आरोप लगाया था कि वाहन चेकिंग के दौरान में उनके साथ मारपिटाई की गई। उन्होंने कुछ चोटें भी दिखाई थी। तो इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया था। और डीएसपी हेडक्वार्टर ने पुलिस स्टेशन में जाके सारी चीज़ों को देखा है, सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ लगे हैं और अन्य पदाधिकारियों का बयान लिया है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका भी बयान लिया गया है, उनके परिजनों का बयान लिया गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी है और जांच रिपोर्ट के बाद इसमें मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुल 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें थाने के सह आनी मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत कुमार, सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान और चौकीदार सुरदीप मंडल, इन 5 को सस्पेंड करके तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज किया गया है और इन पर विभागीय कार्रवाई चालू करने के मेरे द्वारा आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो वहाँ परिक्षमान डीएसपी हैं, उनको भी वहाँ से स्थानांतरित करते हुए मेरे द्वारा पुलिस हेड को यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अटैच किया गया है और वहाँ पे जल्द ही नए थानाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जांच रिपोर्ट डीएसपी हेडक्वार्टर की प्राप्त हुई है, उसमें कुछ निम्नलिखित तथ्य पाए गए हैं। ये जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, ये 29 तारीख को सुबह बेनीपट्टी की ओर जा रहे थे मोटरसाइकिल से। उसी दौरान वहाँ पे रोड पे पुलिस ने एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग लगा रखी थी, जो कि प्रतिदिन ये ड्रिल की जाती है। पुलिस ने इनको वहाँ पे रुकने का इशारा किया, तो ये रुके नहीं वहाँ पे और इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से करके वहाँ पे भागने की कोशिश की। वहाँ पे और भी कई मोटरसाइकिलें हैं जिनका चालान किया गया था, तो सभी लोग रुके थे वहाँ पे। तो इस वजह से पुलिस ने फिर बल प्रयोग करके इनको वहाँ पे पकड़ा है। इसी क्रम में हुआ क्या है कि जो बल प्रयोग के दौरान जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, उनकी बाइक जो है तो वो अनबैलेंस हो गई और वो रोड पे गिर गई, जिससे कि वो कुछ दूरी तक घिसटा भी गए। उसके बाद पुलिस ने उनको उठाया है, फिर उनको पुलिस गाड़ी में बैठाया है और वहाँ से फिर बेनीपट्टी थाना पुलिस उनको लेके गई और थाना पे लाने के बाद उनको शिस्ता कक्ष में सीसीटीवी की निगरानी में ओडी पदाधिकारी के देखरेख में वहाँ पे उनको बैठाया गया, ताकि उनके जो मोटरसाइकिल के कागजात हैं उसको जांचा जा सके। थाना पे आने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, उन्होंने अपनी गाड़ी के कागज या फिर आधार कार्ड या भी कोई भी पहचान जो कागज है वो पुलिस को वहां पे नहीं वो प्राप्त करा सके, तो उससे पुलिस को ये पता भी नहीं चल पाया कि वो उनकी पहचान क्या है। इसके बाद दोपहर में मोहम्मद फिरोज ने अपने मोबाइल से परिजनों से बात की, उन्होंने परिजनों को जानकारी दी। उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनकी मोटरसाइकिल के कागज पुलिस स्टेशन पर लेके आए। पुलिस ने जब पाया कि गाड़ी का जब सत्यापन पूरा किया, तो उसके बाद शाम को पीड़ित व्यक्ति के 2 रिश्तेदारों को बुला के पीआर बॉन्ड पे छोड़ के भरा करके उनको छोड़ा गया। और यही इसमें एक नॉर्मल प्रोसीजर है। देखिए, एक चीज़ है इसमें कि थाना और सरिस्ता कक्ष में आपको पता ही होगा कि आजकल सभी पुलिस स्टेशन में हर कमरे में कैमरे लगे होते हैं। तो थाना में जो सरिस्ता कक्ष है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और हम लोग ने जितना भी अवलोकन किया है, कई सारी फुटेज देखी हैं, घंटों की देखी हैं, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, वो बहुत ही सामान्य अवस्था में बाथरूम आते हुए, जाते हुए, सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में एंटर करते हुए, इवन पीआर बॉन्ड भरते हुए और शाम को जाते समय वो खुद अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हुए दिख रहे हैं। तो उनकी जो चलने की एक्टिविटी है, उससे कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ किसी ने मारपिटाई की है, और इस चीज़ के कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। और फुटेज इसी चीज़ को बता रहा है कि इस प्रकार की कोई मारपीट थाने में नहीं हुई है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जांच में ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि वाहन चेकिंग के क्रम में गाड़ी जब ये तेज करके भाग रहे थे, उस दौरान पुलिस ने जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो वहाँ पे बल का प्रयोग किया और संभवतः उसी कारण इनको चोट लगना प्रतीत होता है। तो इस पूरी चीज़ को, और इसके अलावा कुछ गलतियां हैं जो जो थाने पे जो उस समय पदाधिकारी थे उनसे गलतियां हुई हैं। जैसे कि देखिए, थाने पे ओडी पदाधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है, यदि कोई व्यक्ति, उसको कहीं भी थोड़ी बहुत भी चोट लगी है, तो वो जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। ये वहाँ पे जो ओडी पदाधिकारी हैं ये उन्होंने नहीं कराया और यही नियम कहता है, तो इनकी वहाँ पे लापरवाही पाई गई है। दूसरी चीज़ है कि थाने में जब भी किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो तत्काल उसके परिजनों को सूचित करना चाहिए, ये भी नियम है। तो वहाँ जो पुलिस पदाधिकारी उस समय मौजूद थे, यहाँ भी उनकी लापरवाही गई है, उन्होंने ये नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा इन 5, जिसमें 2 चौकीदार हैं, 1 सिपाही है, 1 हवलदार है और 1 एएसआई है, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और जो वहाँ पे परिक्षमान डीएसपी थे उनको भी वहाँ से क्लोज कर दिया गया है। धन्यवाद। अच्छा, चूंकि ये था घर जाके जाते हैं, हमारी अहलिया बोली, बीवी बोली कि मत जाओ अभी, धुनी ज़्यादा है, मौसम ठंडा ज़्यादा था, लेकिन हमको अचानक कई दिन हो गया था, आने का मन कर रहा था। वहाँ से वो दिन मैं निकला, सवेरे निकल गया, बहुत धुनी थी, बहुत धुनी थी।
कुआसा था। बहुत कुछ जी, बहुत खुलासा था। मैं सर मैं क्या कहूँ, बहुत मैं उस दिन हमें क्या पता था कि मैं आज ये दिन देखूंगा। मैं कैसे आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, हम लोग आए आप ही के लिए आए हैं, मजबूत रहिए, है ना। अरे न्याय दिलाने आए हैं आपको। जी, तो मैं वहाँ से निकला, मोहम्मदपुर पुल पर जब पहुँचा था, हम सब जब मारा तो हम पूछे कि सर क्यों मार रहे हैं, तो मेरे गाल पर वो थप्पड़ हमको कौन मारा था थप्पड़? गौरव कुमार जीएसपी साहब इतना मार डीएसपी खुद मारा? जी, इतना मारा प्रशिक्षण इतना मारा मतलब मुझे पता नहीं कितना मारा मुझे, और खुद भी मारा, दूसरे से भी मार खिलवाया, और जितना हमको पूरे बेहोश हो गया। मैं कुछ देर के बाद 4 व्हीलर में मुझे उन लोगों ने रख दिया। हम समझे कि कुछ देर के बाद ये लोग छोड़ देंगे हमको, हालांकि मेरे पास हेलमेट भी पहने हुआ था, जूता भी पहने हुआ था, चश्मा भी लगाया हुआ था। एम परिवहन जो एक ऐप आता है दिखाने के लिए, उसमें लाइसेंस वगैरह मेरे पास सब है। हमें कहा कि अगर देखेंगे सर यहाँ दिखा देंगे और हम चले जाएंगे अपना। हम आधा प्रखंड जो थाना के अंदर एक कोठली है अंदर में, लॉकअप में नहीं मारा हमको, हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं। मारा है सर, बहुत मारा हमको थाना में। जो अंदर रूम के दिया। हम कहे कि लगता इसमें सीसी कैमरा नहीं था, इसमें सीसी कैमरा नहीं था, जिसके वजह से वो अंदर दूसरी जगह ले गया। आधा पौन घंटा मेरे पास मोबाइल न घड़ी कुछ तो था नहीं। वहाँ भी मैं कहा पुल पर कि हमको एक कॉल हमारे ससुर से या मेरे भाई हम करने की भीख मैं सोच रहा था कि इतने में डीएसपी साहब खुद आए और हवा आप देखें, निशान सब देखें, मेरे पास फोटो आया था। सब गया और ऐसे मैं यहाँ देखा। जी साहब के सर पैर पकड़ता हुआ आपका मुझे माफ कर दीजिए मौलाना, किसी कुछ बोल रहे थे वो कुछ लोग? भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे। बता रहे साले से भी बड़ा बड़ा बाल है, बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा वो कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो लाउटा पटक करके जैसे मन तैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए कि हमको माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो। फिर किसी को बुला करके 2 आदमी सही से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको, तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख कर हमको तो और क्या सब बोला, सब क्या बोला? और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? बता रहे सर हमको। रोइए मत, रोइए मत, आराम से। आपका दर्द। बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था, सब जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। रहते हम एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ क्या, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़ मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि, लेकिन मैं मौलाना नहीं, हौसला रखिए, हौसला रखिए। डिटेल बताइए क्या क्या बयान किया, वो क्या वो बोला। और उसके बाद क्या मैंने वीडियो में भी अपना बयान किया, चूँकि उस वक्त मेरा दिमाग शांत था। मैं टेंशन लाइज हो गया सर। आतंकवादी भी का मतलब क्या होता था हम नहीं बोलते थे, जिसको मेरा सब मुंह सब पूरा दर्द हो रहा था। तो हम बोले हमको नहीं बोलना आता। इस बार पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब। तो हम कहते थे कुछ नहीं, बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंड फादर सर पानी मांगने, पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ आदमी। उस समय सब कौन कौन लोग थे? और डीएसपी खुद भी था? जी
सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज़्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी मैन सबसे हमको जब किया सब लोगों ने टॉर्चर अब किए। और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। हम लोग न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर ना। जो आपके साथ सब आवाम सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके क्या क्या जुमला पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा कि हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से कोई पुलिस वाला कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही मौलवी ओनर है, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर। हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की न हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना कि हमको कि हम आपके आदमी को पकड़ लिया। लेकिन मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक दिन एक आदमी कुछ देर के बाद देखा पानी पीने के लिए आया। हम उसको आवाज़ दिए, बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया और पता नहीं हम उसका अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज नाम का जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतज़ार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतज़ार में लगे रह गए सर। हम परेशान थे। थोड़ा पानी दीजिए। पानी बोतल क्या हुआ यहाँ था ये दे दो। रिलैक्स वीडियो तो सब चला ही गया होगा, इसे हम लोग तो सब देखे। अच्छा काम को परसों पता चला तो हम सोचे आज आकर के हम मुलाकात कर लें। मैं देख जाऊँ ज़्यादा लंबा नहीं जो असल बात नहीं। तो उसके बाद तो अब जो हमारे भाई साहब आए हैं नहीं, क्योंकि हम तो रात के खाए हुए थे, हमको चूँकि भूख और हमको तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा था। और जब मेरे आँख से आंसू जो नहीं निकल रहा था ना, अभी तो मैं खूब रोया हूँ आपको देख करके। आप लोग मसीहा हैं, मसीहा को देख करके आँख से आंसू झलक पड़ा है। वरना हम उस दिन कसम अल्लाह मेरे आँख से एक कतरा आंसू नहीं निकला। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि मैं जालिम के आगे मेरे आँख से आंसू नहीं निकला। मैं जब नहीं रोया तो कहा तुम कैसा पत्थर दिल इंसान हो, इतना मार खाते हो लेकिन तेरे आँख से आंसू नहीं निकल रहा है। और उसके बाद मेरा भाई खिड़की से समोसा बढ़ाया, 1 बोतल पानी बढ़ाया। मैं शाम को खाया, रात का लेके गया तो हमको ये जवाब मिला अंदर से, पहले तुम खुद खा लो बाद में आना। तो मैं उसको जवाब दिया सर मैं खा कर आया हूँ, उनको खिलाना। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमको अंदर जाने दिया, फिर इनको समोसा लिया। नंबर के लिए सर्च कीजिए, किसको नंबर दिया? तो मैं भांजा का नंबर मुझे याद था, भांजा का नंबर में लिखाया, चूँकि मैं सोचा कि अगर मैं छूट जाऊंगा तो मैं मार भी खाया हूं तो घर की इज्जत। चूँकि चोट इतना लगा था सर कि मैं सोचा कि लगता मैं इसे पत्थर की तरह बना हुआ काला हो गया सर, काला पूरा काला पत्थर। मैं एक कैदी था, दो डंडा टूट गया। एक कैदी को मैं कहा भी एकदम शॉर्ट में करिए जो असल बात है। और एक कैदी को मैं कहा भी कि इसमें कैसे ठीक होगा, तो उन लोगों ने मशवरा दिया ठीक हो जाएगा सर। उसके बाद मैं पानी की बात में कह दिया। और उसके बाद फिर जब ये हमको समोसा खिलाए और सब लाने और ले जाने की बात हुई तो हमारे उसी रूम में आ करके एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना,
उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँगा तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। तो हमको लगता है कि छोड़बो नहीं करेंगे। हम डर से सामे हुए थे सर। उसके बाद फिर एक अप में बेबस हो गया था, टेंशन में थे। वो लिख दूंगा। मैं लिखा, नाम पोस्ट कटैया, थाना बेनीपट्टी का अस्थायी निवासी हूँ। मैं अपने ममेरे भाई मोहम्मद हैदर अली, पिता मोहम्मद नईम के साथ सुरक्षित जा रहा हूँ। मैं तो चूँकि हमको तो चूँकि जो कहेंगे वही करेंगे हमको तो जाना है। और सर मैं वहाँ से निकला, घबराइए नहीं, आराम से बोलिए। पूरी जनता आपके साथ है, आपका बात सुनने कल वाले किन किन लोगों को सस्पेंड किया है? पांच आदमी को सर, एक 2 जमादार और दो जी हाँ रंजीत नाम का, रंजीत नाम का ही तो बेसिक कहता था कि ग्रैंडफादर बोलो। और रंजीत दाढ़ी पकड़ के, ये मौलवी की, मैं सिर्फ मौलवी हूँ, इसी वजह से मैं समझ अपने आप में समझ रहा था कि आज मैं मौलवी नहीं होता तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती। मज और भी आपको गाली या गलत जुमला कुछ बोला? वो छोड़ने के समय सर, वो हम चूँकि हमसे सिर्फ लिखवाया और लिखवाने के बाद अपने हिसाब से लिखा होगा, से दस्तखत कर दिया। हमसे लिखवाया वो लिखवाने के समय डीएसपी था मुकेश डीएसपी कितने देर में गया आपको पिटवाने के बाद? हाँ जी, वो पिटवा दिया। पिटवाने के बाद भी वो शाम को जब आए ना, है नी, तो हम तो समझे कि लगता है कि अब आए, 1-2 मर तो आए भी, है नी, तो लेकिन हम समझे कि शायद लगता है कि अब छोड़ देंगे हमको। लेकिन हम अब कैसे छूटे तो हमारे भैया को पता होगा। और दरभंगा थे।